हमारे घर के अंदर कुछ बहुत अजीब चल रहा है। हाँ, मैं तुमसे ही कह रही हूँ, इसे अनसुना मत करना, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता तुम इस वक्त कहाँ हो, किस हाल में हो, या तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल मची है। लेकिन एक बहुत भारी है एहसास जो मुझे माँ काली की असीम कृपा से महसूस हुआ है। जैसे किसी ने मुझे झकझोर कर कहा हो कि मुझे तुम तक यह बात पहुँचानी ही है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास एक अदृश्य पंचायत बैठने वाली है। कुछ तो है जो पक रहा है, कुछ ऐसा जिसे तुम शायद नज़रअंदाज कर रहे हो या डर के मारे देखना ही नहीं चाहते। तुम सोचते हो कि खामोश रहने से तूफान टल जाएगा, लेकिन मेरी बात सुनो, तूफान टलने वाला नहीं है, बल्कि वो उन लोगों की तरफ मुड़ने वाला है जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो इस बारे में है कि आपके घर में एक पंचायत बैठने वाली है। आखिर क्यों बैठने वाली है? आज मुझे कल रात से ही एक बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा संकेत हो, माँ का कोई सीधा इशारा। मैं जब ध्यान में बैठी तो मुझे तुम्हारी वो तकलीफ गहराई से महसूस हुई, वो घुटन जो तुम महीनों से, शायद सालों से सह रही हो। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है, अपनों से, गैरों से, उन लोगों से जिन पर तुमने आंख बंद करके अपना सब कुछ लुटाकर भरोसा किया था। उन्होंने क्या समझा तुम्हें? कमज़ोर, बेवकूफ़। उन्हें लगा कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे साजिशें रचेंगे, तुम्हारा हक मारेंगे, तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालेंगे और तुम चुपचाप सिर झुकाकर सब सह लोगे। शायद तुमने सही भी, क्योंकि तुम लड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हारी फितरत में ही नहीं है किसी का बुरा करना। जब तुम्हारे साथ छल हो रहा था तब भी तुम यही सोच रही थी कि शायद मेरी ही कोई गलती होगी। तुमने रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छिपाकर अकेले रोना बेहतर समझा, बजाय इसके कि तुम भी उनके जैसा चालाक और मतलबी बन जाओ। तुमने अपने दर्द को एक घूंट की तरह पी लिया। लेकिन आज मुझे एक बिल्कुल सच्ची घटना याद आ रही है, एक ऐसी किस्सा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और शायद इसे सुनकर तुम्हें अपने ही जीवन की झलक दिखाई दे जाए। ध्यान से सुनना। एक इंसान था बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत सीधा, बहुत सच्चा। उसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी अपने पाई पाई जोड़कर एक व्यापार खड़ा किया, अपनों के लिए घर बनाया। उसने खुद भूखे रहकर अपने सगे संबंधियों का पेट भरा। लेकिन जानते हो उसके अपनों ने क्या किया? एक दिन बहुत ही चालाकी से मीठी मीठी बातें करके कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और उसे उसी के बनाए घर से, उसी के काम धंधा से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। वो इंसान टूट गया था, भीतर तक बिखर गया था। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो भी उन्हीं की तरह नीचता पर उतर आता, अदालतों के चक्कर काटता, ईंट का जवाब पत्थर से देता, या फिर सब कुछ ऊपर वाले के न्याय पर छोड़ देता। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो एक दिन माँ के मंदिर में गया, मूर्ति के सामने बैठकर बहुत रोया। उसने कोई शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, माँ मेरा न्याय अब तेरे हाथ में है, मेरी खामोशी ही मेरी पुकार है। और जानते हो फिर क्या हुआ? 6 महीने, सिर्फ 6 महीने बीते होंगे। जिन अपनों ने उसे धोखा दिया था, जिन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया था, उनके बीच ही लालच को लेकर इतनी भयानक दरार पड़ी कि उन्होंने एक दूसरे को ही बर्बाद कर दिया। उनके घर में लड़ाई झगड़े की ऐसी आग लगी कि उनका जमा जमाया काम धंधा ठप हो गया। वो घर विवादों में फंस गया, और वो लोग जो कल तक अपनी चालाकी पर जोर जोर से हंस रहे थे, आज सड़कों पर आ गए। एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते आज वो। और वो इंसान जिसने अपना दर्द माँ को सौंप दिया था, उसे अचानक किसी पुराने जान पहचान वाले से एक ऐसा मौका मिला, एक ऐसा अवसर मिला कि आज वो उस पुराने घर से 10 गुना बड़े घर का मालिक है। बहुत सुकून से सोता है वो आज। यह कोई कहानी नहीं है, यह कर्म का वो कठोर नियम है जो लौट कर जरूर आता है। तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है ना? तुम भी तो उसी इंसान की तरह अपना सब कुछ लौटता हुआ देखकर खामोश रहे हो। तुमने भी तो न्याय उस ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। कोई है जो तुम्हारी उन रातों का एक एक पल का हिसाब रख रहा है। माँ की नजरों से कुछ भी नहीं छिपता। तुम्हारे घर में जो अजीब सा माहौल बन रहा है आजकल, वो हवा में तैरता हुआ भारीपन, होने वाला बिना बात के विवाद, या फिर रिश्तों के बीच की वो डरावनी खामोशी, यह कोई संयोग नहीं है। यह उसी कर्म की पंचायत है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी।
और यह पंचायत तुमने नहीं बुलाई है, यह ऊपर वाले ने बिठाई है। न्याय की वो अदालत अब तुम्हारे ही आंगन में लग चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने तुम्हें दर्द देकर अपनी झूठी जीत का जश्न मनाया था, आज वो अंदर ही अंदर घुट रही हैं। तुम्हें बाहर से शायद वो बहुत खुश दिखे, बहुत मजबूत होने का दिखावा करें, लेकिन यकीन मानो उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उनके अपने बुनी हुई साजिशों के जाल अब उनके ही गले का फंदा बन रहे हैं। यही तो होता है कर्म का दंड। वो ढोल पीट कर नहीं आता, वो दबे पांव आता है, और जब आता है तो इंसान के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचती। आज जो हालात बन रही हैं वो उसी दंड की शुरुआत है। मुझे माँ के संकेतों से एक बात बहुत गहराई से महसूस हुई है, जो तुम्हें हर हाल में जाननी चाहिए। आज का दिन और ख़ास तौर पर दोपहर का वो समय, लगभग 2:20 के आसपास का वक्त तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। इसे मजाक मत समझना, इसे सिर्फ इस एक बात या एक समय मत मानना। यह ऊर्जा का एक बहुत बड़ा चक्र है जो तुम्हारी तरफ घूम रहा है। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, बहुत ही छोटा सा। एक कागज का टुकड़ा लेना, उस पर आज की तारीख और समय 2:20 लिखकर बस अपनी जेब में रख लेना। क्यों? कोई जादू टोना नहीं है। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह तुम्हारे अपने ही मन को एक याद दिलाने का तरीका है, ताकि तुम्हें याद रहे कि यह वो पल था जब तुमने अपने दर्द को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत का संकल्प लिया था। यह वो पल है जब तुमने खुद से कहा था कि अब मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। हो सकता है उस वक्त तुम्हें कोई खबर मिले, कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक से बन जाए, किसी ऐसे इंसान का फोन आ जाए जो तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता खोल दे, या शायद बाहर कुछ भी ना हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो सालों पुराना डर हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाए। अब तुम्हें रोना बंद करना होगा। बहुत रो लिए, बहुत हो गया। अपने आंसू पोंछो, मेरी तरफ देखो। तुम कोई लाचार इंसान नहीं हो जिसके साथ कोई भी कुछ भी करके चला जाए। तुम्हारे भीतर उस परम शक्ति का अंश है। तुम्हारे सिर पर उस माँ का हाथ है जिसने बड़े बड़े अहंकारियों का घमंड मिट्टी में मिला दिया था। फिर इन छोटे छोटे साजिशकर्ताओं की, इन फरेबी लोगों की क्या औकात है तुम्हारे सामने। तुम्हें किसी से बदला लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है। बदला लेना इंसानों का काम है। तुम अपना मामला माँ पर छोड़ दो। वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ गुट बना रहे थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तुम्हें उनसे उलझना ही नहीं है। जब वो पंचायत बैठे, जब वो तुम्हें अपनी कड़वी बातों से उकसाने की कोशिश करें, तब तुम सिर्फ खामोश रहना। तुम्हारी खामोशी उनकी सबसे बड़ी हार होगी। उन्हें लगेगा कि तुम डर गए हो। वो सोचेंगे कि उन्होंने तुम्हें दबा दिया है, लेकिन असल में तुम उन्हें उनके ही कर्मों की आग के हवाले कर रहे होगे। कुदरत अपना काम बहुत सफाई से करती है। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। उनका अहंकार अब शीशी की तरह टूटने वाला है, और वो भी तुम्हारे ही सामने। तुम्हें बस एक दर्शक बनकर तमाशा देखना है। एक बात और जो मुझे अंदर से बार बार महसूस हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने जीवन में उतार लो। आज शाम को जब सूरज ढल जाए और आसमान में हल्का सा अंधेरा छाने लगे, तो थोड़ा वक्त अपने लिए जरूर निकालना। दुनिया की सारी चिंताओं को दरवाजे के बाहर छोड़ देना। नहा धोकर हल्के लाल रंग के कपड़े पहनना। यह रंग ऊर्जा का है, शक्ति का है। और अपने घर के मंदिर में या जहाँ भी तुम्हें सुकून मिले, एक छोटा सा दिया जलाना। दीपक जलते हुए वक्त कुछ मत मांगना, कोई शिकायत मत करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बस आंखें बंद करके उस ईश्वर को, भगवान शिव को, बजरंग बली को याद करना, और अपने दिल से कहना कि मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। मेरे अच्छे बुरे, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, सब आपके हवाले हैं। हो सके तो शांति से बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेना, या बस मन ही मन ओम हनुमते नमः का जाप कर लेना। उस दिए की रोशनी को देखना और महसूस करना कि वो तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता को, सारे डर को जलाकर भस्म कर रहा है। तुम्हें महसूस होगा जैसे कोई बहुत भारी बोझ, कोई पहाड़ जो सालों से तुम्हारे सीने पर रखा था, वो अचानक से उतर गया है। एक ऐसी शांति मिलेगी तुम्हें जिसे तुमने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं किया है। और कल सुबह जब नया दिन निकले, सूरज की पहली किरण के साथ अपनी आंखें खोलना, तो उसे एक नए जन्म की तरह देखना। पुराने दर्द को रात के अंधेरे में ही छोड़ देना। सुबह उठकर गणेश जी को याद करना,
शिव जी पर थोड़ा सा साफ जल चढ़ाना। जानते हो यह सब मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ? ताकि तुम्हारा मन शांत रहे। जब हम अंदर से पूरी तरह शांत होते हैं ना, तो बाहर के चाहे कितने ही बड़े तूफान आ जाए, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हमारी शांति ही हमारा सबसे बड़ा कवच बन जाती है। जब घर से बाहर निकलना, तो अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही निकलना। रास्ते में अगर कोई बेजुबान जानवर दिखे, कोई गाय दिखे, तो उसे कुछ खिला देना या किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ले आना। यह छोटे छोटे काम तुम्हें बहुत साधारण लग रहे होंगे, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों के खाते में इतना मजबूत कर देंगे कि कोई भी बुरी नज़र, कोई भी टोना टोटका, कोई भी साजिश तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वो तुमसे टकरा कर वापस लौट जाएगी। कुछ ऐसे काम जिन्हें करने से तुम हमेशा बचते थे, या जिन्हें तुमने कल पर छोड़ रखा था, आज उन्हें पूरी गंभीरता से लेना। अपने सपनों को हल्के में मत लो। तुम्हारे अंदर कुछ काबिलियत है, बस तुमने खुद को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर दिया है। अब अपनी कीमत पहचानो, घबराना मत। मैं जानती हूँ तुमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत अकेले पड़े हो तुम। कई बार तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अब वो बुरा वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तुम्हारे घर में जो यह अदृश्य हलचल हो रही है, यह उसी सफाई का हिस्सा है। जैसे उत्सव से पहले घर का सारा कचरा बाहर निकाला जाता है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन से यह जाले, यह धोखेबाज लोग बाहर निकले जा रहे हैं। सब कुछ ठीक होने वाला है। बहुत जल्द अपने अंदर की उस विश्वास को मरने मत देना। आलस छोड़ो। जो लोग तुम्हारे कान में नकारात्मक बातें डालते हैं, उनसे दूर हो जाओ। सफलता और न्याय दोनों दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस तुम्हें सही वक्त पर सही फैसला लेने की हिम्मत दिखानी है। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी की किताब का वो पन्ना बनने वाला है जिसे तुम सालों बाद पलट कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे कि हाँ, यह वही दिन था जब मैंने रोना छोड़कर अपनी जिंदगी की कंट्रोल अपने हाथों में ली थी। मुस्कुराओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान ही तो तुम्हारे दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। माँ की कृपा तुम पर बरस रही है। यह एहसास मुझे बहुत शिद्दत से हुआ है, और अब यह बात तुम तक पहुँच चुकी है। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ साथ चल रही है। सब मंगलमय होगा, बस भरोसा रखना। जय माँ काली, हर हर महादेव।